नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमके इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का हिंदी होता है विभक्ति। और इसका संधि विच्छेद होता है प्रेधन पोजीशन। प्रे माने पहले, पोजीशन माने स्थिति। यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले जो स्थिति को बताए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा हो जाएगा, परिभाषा होगा कि परिभाषा में होगा ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच स्थान की दृष्टि से कुछ संबंध बताता हूँ। जैसे उदाहरण में हो जाएगा, जैसे द बॉयज आर इन द क्लास। अब देखिए इसमें इन जो है प्रीपोजिशन है। दूसरा देख लीजिए, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें ऑन प्रीपोजिशन है जो संबंध बता रहा है कि बुक कहाँ है, तो टेबल पर है। और इसमें संबंध ये बता रहा है कि लड़के कहाँ हैं, क्लास में है। तो इसे हम लोग ऐसे समझ जाएंगे कि प्रीपोजिशन दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच के स्थान में कुछ संबंध बताता है, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम नहीं, प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए इंग्लिश में होगा जैसे कि द नाउन और प्रोनाउन which is used with a preposition is its ऑब्जेक्ट। यह रेन एंड मार्टिन के द्वारा बताया गया परिभाषा है, डेफिनेशन है, जिसमें रूल पहला होता है, रूल फर्स्ट है प्रायः प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है, लेकिन निम्न दशाओं में
यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे कुछ अगला नियम है, देखिए कि जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है तो प्रीपोजिशन हमेशा अंत में रखा जाता है। जैसे दिस इज द वॉच दैट we were searching for। अब ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ गया तो लास्ट में प्रीपोजिशन अंत आ गया। ऐसे एक और देखने को उदाहरण, हियर इज द बुक दैट I asked for। ये देखिए प्रीपोजिशन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन था, इसलिए प्रीपोजिशन लास्ट में चला गया है। अगला नियम है कि जोर देने के लिए यानी कि एम्फेसिस जोर देने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे what are you talking about। नेक्स्ट हो जाएगा which of these chair did you sit on। अब ये देखिए लास्ट में लगा हुआ है प्रीपोजिशन, और इसमें ये जोरदार के लिए which और what लगा हुआ है। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। अब इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट ये हुआ, अगला पार्ट दूसरा पार्ट रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।